ओम श्री परमात्मने नमः। इस न्याय से यदि ये अपना राज्य दुर्योधन को दे दें तो भी यह नीति युक्त ही है, इसमें दोष कोई नहीं है। अहो, हम लोगों की यह मूर्खता कैसी सुशोभित हो रही है कि हम बुद्धिमान होकर भी गुरुजनों से व्यर्थ ही द्रोह कर रहे हैं। इनके विचार से दुर्योधन ही योग्य है, जिसने हमारे रहते ही राजपद प्राप्त कर लिया। ये पितामह अपने पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हुए भरत वंश का राजकाज भली भांति व्यवस्थित किए हुए हैं। ये अपने पिता महाराज शांतनु के राज्य की रक्षा के निमित्त सेनापति बनकर उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब मैं भी इन्हीं का सहयोग करूंगा। यदि ऐसा नहीं करता हूं तो जगत में मेरी हंसी होगी। यदि सवेरे का भूला शाम को घर आ जाता है तो कोई उसे भूला नहीं मानता। हे माधव, इस न्याय से विधाता ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया कि ब्रह्म हत्या करने की ओर से मेरी मति को फेर दिया। हे नाथ, जैसे कोई गाय की हत्या करके उसके चारे की सुरक्षा कर रहा हो, तो यह उसकी कैसी धर्म रक्षा है। यदि इनका यह राज्य हम छीन भी लेते हैं तो निश्चित ही रक्त से सने हुए भोगों को ही भोगेंगे। अतः भले ही जगत में भिक्षा मांग कर जीऊं, किंतु इनसे युद्ध नहीं करूंगा। अरे आप ही बताएं कि इन वंदनीय गुरुजनों को मारकर सुख की कल्पना कैसे करूं। हे मधुसूदन, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के राम नामक एक ऐसे पुत्र हुए हैं जिन्होंने पिता की आज्ञा से तपस्वी का वेश धारण कर लिया। वहां उस समय महात्मा लक्ष्मण पिता के सिर पर सारा का सारा दोष मढ़कर उन पर अति कुपित हो गए थे। उस समय उन्होंने भगवान श्री राम से कहा था कि हे प्रभु, मैं आपकी दुहाई देकर सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि आप आज्ञा दें तो इनके सम्मान विषय पिता को मैं कारागार में डाल दूं और आप प्रसन्नतापूर्वक राज्य करें। इस प्रकार मैं एक अच्छे भ्राता के मार्ग का निर्वहन करूंगा। हे प्रभु, जगत में जो भी राजा स्त्री के वशीभूत होता है उससे धर्म और धरती दोनों ही व्याकुल हो जाते हैं। जिस प्रकार मद्यपान किए हुए व्यक्ति की बात कोई नहीं मानता, भले ही वह ब्रह्मा के समान धर्म धारण करने वाला ही क्यों न हो, उसी प्रकार हम लोगों के धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ महामोह रूपी मदिरा का पान कर चुके हैं। तभी तो आप जैसे पुत्र को वन जाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए आप इनके वचनों का पालन न करें, राजपद स्वीकार कर इस धरा का सम्मान करें। जब भरत राजपद के लोभ में आकर संग्राम करेंगे तो हे नाथ, मैं आपके चरणों की सत्य शपथ लेकर कहता हूँ कि तब मैं उन्हें मारकर स्वर्ग भेज दूंगा। तब भगवान श्री राम ने अति विकल होकर भ्राता लक्ष्मण से कहा था कि ऐसा मन में विचारने के मात्र से भी पाप लगेगा। हे तात, राज्य, प्रजा, संपत्ति, सेना तथा सेवक, ये सभी राजा के ही अंग होते हैं। वह जिसे चाहता है अपने अनुसार उसे राज्य एवं संपत्ति आदि देता है और वह लेने वाला उसे स्वीकार करके जगत में यश का भागी होता है। हे लक्ष्मण, यदि सच पूछो तो इस राम का प्राण भी पिता महाराज दशरथ का ही अंग है। यदि वे इसे भी मांगे तो मैं सहर्ष दे दूंगा। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। हे लक्ष्मण, महात्मा पुरु ने अपने पिता ययाति के लिए उनके द्वारा मांगने पर अपनी जवानी ही दे दी थी, जिससे लोक परलोक में उनका निर्मल यश फैल गया था। राजा मोरध्वज के पुत्र ने पिता के हित के लिए अपने शरीर को आरे से सहर्ष चिरवा डाला था। जगत में अनेक पुत्र जन्म लेते हैं और मरते हैं, किंतु कोई विरला ही पिता के लिए जीवन धारण करने का व्रत लेता है। हे लक्ष्मण, उन्हीं पुत्रों में से एक पुत्र राम भी है जो सहर्ष कहता है कि अपने धर्मात्मा पिता के लिए अभी वन को जाएगा। हे मधुसूदन, इस जगत में एक भगवान राम जैसे पुत्र हैं।
जिनका जीवन अपने धर्मात्मा पिता के लिए ही था। एक हम ऐसे पुत्र हैं जो धन संपत्ति के लोभ में अपने पितामह का वध करने को उद्यत हैं। इतना ही नहीं है माधव, एक आपकी भी ऐसी गुरु सेवकाई रही है कि गुरु माता की प्रसन्नता के लिए गुरु के मृत पुत्र को जीवित लाकर सौंप दिया। दूसरी ओर हम एक ऐसे शिष्य हैं जो इस युद्ध में गुरु पुत्र का वध कर धन और यश प्राप्त करके गर्जना करेंगे। अतः हे माधव, हमारी जैसी कलंकित गाथा किस वीर की होगी जिसे संसार हर्षित होकर गाएगा। अरे ऐसे क्षत्रिय धर्म में आग लग जाए जहाँ रणभूमि में आ जाने मात्र से गुरुजनों से भी युद्ध करना वीरों का धर्म हो जाता है। अरे आग लग जाए ऐसे शिष्य बनने में, तन मन धन में, मेरे जन्म लेने में और मेरे गुरु की शरण में जाकर शस्त्र शास्त्र एवं दिव्यास्त्रों की दीक्षा शिक्षा लेने में। आग लग जाए मेरे अब तक के सत्कर्मों में, अर्जुन पार्थ आदि समस्त नामों में। आग लग जाए मेरे बल एवं पौरुष में तथा मेरे समान आचरण करने वाले जगत के समस्त वीर पुरुषों में। हे माधव, आग लग जाए आपके मित्र पार्थ में, मेरे समस्त स्वार्थ परमार्थ में, जप तप योग एवं यज्ञ तथा विमल वैराग्य त्याग एवं राग में। हे प्रभु, आपको तो ऋषिगण करुणा का भंडार कहते हैं, फिर इतना कठोर हृदय किस प्रकार बना लिया है। हे नाथ, आज मेरे लिए आप अपनी विरध की लाज रखें, ऐसा वज्र हृदय आप में शोभा नहीं देता। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का शरणागत होकर पूछ रहा हूँ, आप मुझे शिष्य बनाकर ज्ञान का उपदेश करें, क्योंकि धर्म के विषय में मेरा चित्त अति मोहित हो गया है। अतः जो सत्य का मार्ग है, जिससे शांति प्राप्त होती है, मुझे वही दिखाइए। चाहे जिस प्रकार मेरा परम हित हो, आप वही करें और वही कहें, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हो गया हूँ। मैं समझता हूँ कि इस संग्राम में विजयी होकर भले ही मैं देवाधिपति ही क्या जगतपति भी हो जाऊं, तो भी इस स्वजन वध जनित शोक संताप से जीवन भर रोता कलपता रहूंगा। भले ही मैं अनेक जन्मों में चाहे जितना घोर तप कर लूं, किंतु हृदय के इस घोर संताप अर्थात जलन से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अतः नहीं हे माधव, नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब सिर आंखों धारण करूंगा। ऐसा कहकर परंतप अर्जुन मौन हो गए। सभी योद्धा आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। महाराज को यह छवि अति प्रिय लग रही है। वह उसका अर्थात अर्जुन के मोहमय व्यवहार का मूल कारण एकमात्र अविद्या बता रहा है। अब तक महात्मा अर्जुन द्वारा जो उपदेश किया गया है वह एकमात्र जीव दशा का संकेत कर रहा है। अतः जो पवित्र साधक हैं सजग होकर सुने। अब भक्त अर्जुन की स्थिति को देखते हुए राग द्वेष दोनों का त्याग कर दें। जगत में जितना द्वेष बाधक है उतना ही साधक के चित्त को राग भी बांधता है। यद्यपि अशुभ व्यवहार ही बंधन का हेतु कहा जाता है, परंतु अध्यात्म में तो शुभ व्यवहार भी उसी के समान बंधन कारक कहा गया है। जीव को जितनी क्रूरता बांधती है उसी के समान दया भी अधैर्य उत्पन्न कर देती है और अध्यात्म से विमुख कर देती है। जिस प्रकार आसुरी भाव जीव को नचाते रहते हैं, उसी प्रकार दैवी भाव भी अध्यात्म पथ में कभी कभी जीव को भ्रमित कर देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। इसलिए जो यथार्थ मर्म को जानने वाले भगवत सिद्ध संत हैं, वे शुभ और अशुभ दोनों को एक समान समझने के लिए कहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भी भक्ति योग अर्थात 12वें अध्याय में ऐसा ही कहते हैं, जिसे वहाँ 17वें मंत्र में देखें, शुभ परित्यागी। स्वयं आप दुर्योधन की दशा देखें
कि द्वेष ने उनकी बुद्धि को किस प्रकार विपरीत कर दिया है। जहाँ वह द्वेष के वशीभूत होकर महासंग्राम करना चाहता है, वहीं पांडव अर्थात महात्मा अर्जुन राग के वशीभूत होकर इस प्रकार का कोई भी कार्य संग्राम नहीं करना चाहते। आज महात्मा अर्जुन राग के कारण ही भगवान की भी न मानते हुए स्वधर्म का परित्याग कर धर्म युद्ध से भाग रहे हैं। ये राग और द्वेष रूप महाशत्रु ऐसे बलवान योद्धा हैं जिन्होंने आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म जैसे धीर बुद्धि वालों को भी अपने घेरे में ले लिया है। इसमें संदेह नहीं कि ये शास्त्र एवं पुराणों के विद्वान हैं। इन्होंने राजा धृतराष्ट्र को हर संभव प्रयत्न करके मनाया, किंतु वे नहीं माने। परंतु ये दोनों अपने मन को भी तो नहीं मना पाए, बल्कि राग अर्थात मोह आसक्ति के कारण जानबूझकर पाप कर्म करने को तत्पर हैं। हरि ओम।